चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरम्। ॐ सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। आप्यायन्तु ममाङ्गानि वाक्प्राणश्चक्षुश्रोत्रमथो बलमिन्द्रियाणि च सर्वाणि। सर्वं ब्रह्मोपनिषदं माहं ब्रह्म निराकुर्यां मा ब्रह्म निराकरोत्। अनिराकरणमस्त्वनिराकरणं मे अस्तु। तदात्मनि निरतेय उपनिषत्सु धर्माः ते मयि सन्तु ते मयि सन्तु। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। यदि मन्यसे सुवेदेति दहरमेवापि नूनम् त्वं वेत्थ ब्रह्मणो रूपं यदस्य त्वं यदस्य। देवेष्वथनुमीमांस्यमेव ते मन्ये विदितम्। प्रथम खंड में आत्म तत्व का उपदेश किया गया, उसके स्वरूप का वर्णन किया गया। आत्म तत्व ही ब्रह्म है, चैतन्य है, निरतिशय है, असंहत है, भूमा है, अनंत है। इस तरह से प्रतिपादन हुआ। शिष्य जो है वो आचार्य को कहता है कि मैं इस ब्रह्म को अच्छे से समझ गया। सुवेदो। तो आचार्य को थोड़ी शंका हुई कि इसने वास्तव में सही समझा है कि नहीं, क्योंकि यह जो वाक्य बोल रहा है कि इस तत्व को मैं अच्छे से जान गया, तो कहीं इसने आत्मा को विदित तो नहीं मान लिया, ज्ञेय तो नहीं मान लिया। और यदि उसको वास्तव में सही ज्ञान हुआ है तो ठीक है, तब तो कोई दिक्कत है नहीं। तो यहां उसकी परीक्षा लेते हैं मानव की, थोड़ी उसकी बुद्धि विचलित करते हैं। विचलित करने का यहाँ अभिप्राय ये है कि उसकी प्रमाण दृढ़ हुई है कि नहीं और सही बनी है कि नहीं, ये जानने के लिए उसको वो कहते हैं कि अभी तुमको और मनन करना चाहिए। मीमांस्यमेव। तुमने आत्मा को अल्प मान लिया है, परिच्छिन्न मान लिया है। अब कहते हैं वह एकांत में जाता है और मनन करता है। देखिए, एकांत जो है मनन के लिए बहुत ही सहायक है, एकांत पोषक है,
एकांत अमृत है। जो व्यक्ति सात्विक है, विरक्त है, उसके लिए तो एकांत से बढ़िया कोई चीज हो नहीं सकती। ही विल एंजॉय ना। लेकिन यदि वो अधिकारी नहीं है, हर व्यक्ति के लिए एकांत अनुकूल नहीं होता। एकांत सजा हो जाती है। जो राजसिक व्यक्ति है उसके लिए एकांत तो बड़ा कष्टप्रद होता है, क्योंकि उसको मिलना है, उसको व्यवहार करना है, उसको घूमना है, उसको बातें करनी है। रजोगुण में तो यही होता है। तो उसको यदि ऐसे स्थान पे भेज दिया जाए जहां कोई द्वितीय है ही नहीं, तो उसके लिए वो सजा हो जाती है, मजा नहीं, सजा। लेकिन यदि व्यक्ति सात्विक है, उसमें वैराग्य है, तो एकांत का वो भरपूर लाभ लेता है, उसका उपयोग करता है। तो यहां पर यह जो शिष्य है, ये उच्च स्तर का शिष्य है। तो वो एकांत में जाके मनन करता है और आकर कहता है कि अब मेरी प्रमा ब्रह्म के प्रति सही है, अब मुझको कोई शंका नहीं है। आचार्य भी प्रसन्न होते हैं, बोले हाँ, क्योंकि वो आके उत्तर देता है। आगे हम देखेंगे उसने क्या उत्तर दिया। वो अपनी प्रमा को बताता है। तो आचार्य कहता है हाँ, अब आपने सही समझा है। पहले जो आपने बोला था उससे हमको थोड़ी शंका हुई कि आपने ठीक से समझा कि नहीं, क्योंकि आप कह रहे हैं आत्मा को मैंने अच्छे से जान लिया। कल इस पर हमने मनन किया था। आत्म तत्व को अच्छे से नहीं जाना जा सकता। जैसे अग्नि जो है अपने को अच्छे से जला लेती है, ऐसा आप नहीं कह सकते। अग्नि का स्वरूप है जलना। उसने अच्छा जलाया कि कम जलाया ये बनता नहीं। अग्नि से इतर कुछ लकड़ी इत्यादि हो तो उसमें ये बात बन सकती है कि अच्छे से लकड़ी जल गई। कल हमने देखा था। यहां पर आचार्य इसलिए उसकी प्रमा को जरा दृढ़ करने के लिए कहते हैं, यदि मन्य से सुवे देती। यदि तुम इस तरह से जान रहे हो तो बोले फिर से जरा विचार करो, और यदि ठीक से जाना हो तो उसको दृढ़ कर लो। देखो यहां पर एक न्याय है, उसको कहते हैं खंब उत्खनन न्याय। मतलब ऐसा है कि जैसे आप खंबा गाड़ते हो तो खंबे को जब गाड़ते हो तो अच्छे से वो गड़ गया कि नहीं, जमीन में दृढ़ हो गया कि नहीं, उसको देखने के लिए उस खंबे को हिलाया जाता है। हिला के देखते हैं, यदि वो हिल रहा है मतलब अभी ठीक से गड़ा नहीं है, नहीं हिल रहा है मतलब अस्थिर हो गया। इसको कहते हैं खंब उत्खनन न्याय। ऐसे यहां पर उसकी बुद्धि को थोड़ा हिलाया कि तुमने भाई ठीक से नहीं जाना है, फिर से विचार करो। यदि उसने ठीक से जाना होगा तो विचार करके उसको दृढ़ कर लेगा, और ठीक से यदि नहीं जाना है तो ठीक से जान लेगा एकांत में जाके।
तो शिष्य बुद्धि विचालनार्थ स्थूण निखन न्यायेन, ये भी एक शब्द है। खंबे को जैसे हिलाते हैं ऐसे उसकी बुद्धि को विचलित किया। अब कहते हैं यहां पर आचार्य को थोड़ी शंका थी कि उसने ठीक से जाना है कि नहीं, इसलिए यदि शब्द का प्रयोग किया है। यदि मन्यसे, कदाचित, यहां पे अब आप भाष्य में देखिए यदि शब्द का अर्थ कदाचित किया है। कदाचित में शंका है कि शायद तुमने भी ठीक से जाना नहीं हो, तो क्या करो, तुम फिर से समझो। हमने बताया कि आत्मा न विदित है न अविदित है, अपना आपा ऐसा है। कहीं तुमने उसको विदित तो नहीं बना लिया, तो शायद तुमने ऐसा बना लिया है कदाचित। इसलिए ये पृष्ठ क्रमांक 50 पे जहां तक हम आए थे मध्य में, उसके आगे आप देखिए 1 2 3 4 5वीं पंक्ति के अंत में यदि, उसके पहले का शब्द है तस्माद युक्तमेव आचार्य यदि इत्यादि। आचार्य ने ये ठीक ही बोला है कि यदि, यदि मतलब यदि तुमने ठीक से नहीं जाना हो तो फिर जानो। तो यदि शब्द के ऊपर व्याख्या करते हैं। यदि कदाचित, यदि क्या आगे लिखा है, कदाचित मन्य से सुवेद इति सुष्ठुम वेद अहम ब्रह्म इति। यदि तुम ऐसा कह रहे हो कि तुमने ब्रह्म को अच्छे से जाना, ये आचार्य का वाक्य है, तो बोले ये वाक्य क्यों बोला आचार्य ने? बोले इसलिए कि सब लोगों को ज्ञान जैसा बताया वैसा नहीं होता। ध्यान से सुनना, यहां से महत्वपूर्ण बात है। सबके भीतर आत्मा का जैसा वर्णन किया तद्वत ग्रहण नहीं होता। तो शायद तुमने भी वैसा ग्रहण न किया हो। ये बोले ऐसा क्यों होता है? आचार्य तो इतना समझाते हैं, लेकिन किसी को ठीक से ग्रहण नहीं होता है और किसी को होता है। ऐसा क्यों होता है? किसी को समझ में आ जाती है बात, किसी को नहीं समझती। क्या लिखते हैं, उसका कारण सुनिए। कदाचित यथाश्रुतम दुर्विज्ञेयमपि क्षीण दोष सुमेधा कश्चित प्रतिपद्यते कश्चित न इति साशंकम आह यदि इत्यादि। साशंकम, आचार्य को शंका है कि इसने ठीक से समझा है कि नहीं, क्योंकि देखो ये वाक्य क्या लिखा, कश्चित प्रतिपद्यते कश्चित न। किसी को तो एकदम पूरा स्पष्ट हो जाता है, जैसा आचार्य बताना चाहता है एग्जैक्टली वैसा ही वो समझ लेता है, विदाउट एनी डाउट, विदाउट एनी एम्बिग्विटी। कहते हैं ना, धुंधलापन नहीं है। जैसा श्रुति माता कह रहे बिल्कुल वैसा वो समझ लेता है। और कश्चित न, और कोई नहीं। अच्छा, तो बोले कौन समझ लेता है? जैसा बताया गया वैसा किसको समझ में आता है? तो यहां ये दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है। कहते हैं दुर्विज्ञेयमपि क्षीण दोषः सुमेधा। ये आत्मज्ञान जो है ना, दुर्विज्ञेय है। ये आसानी से
एकदम पकड़ में आती नहीं बात। कई लोग कहते हैं, बोले कठिन है वेदांत, ऐसी चीज का आप वर्णन कर रहे हैं जो कुछ दिखती है नहीं, और ऊपर से आप बार बार बोलते हो कि ये आप ही है, आप ही है, आपका ही वर्णन कर। जो आज तक हम मानते रहे उसके विरुद्ध ही आप सब बोलते रहते हो, तो ये दुर्विज्ञेय हो जाता है। भाई भगवान की लीला को सुनना बड़ा आसान होता है, भगवान की कथाओं को सुनने में बड़ा रस आता है, क्योंकि उसमें सब प्रतीकता है ना, इंद्रिय ग्राह्य सारा विषय है। अपने रीच की वो बात होती है, भगवान जा रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, बंसी बजा रहे हैं, तो ये वी कुड एप्रिशिएट होगा, हम देख सकते हैं। लेकिन यहां पर ये जिस चीज की चर्चा की रही वो एकदम अमूर्त है, दिखता ही नहीं, इंद्रिय के पीछे है और शरीर के पीछे है। तो बोले क्या है ये, तो दुर्विज्ञेय। अब लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी को ज्ञान ही नहीं होता, इसका होता है। किसको होता है, तो क्षीण दोष। क्षीण दोष का मतलब है अंतःकरण के जितने दोष हैं वो जिसके झड़ गए हैं, खत्म हो गए हैं, अंतःकरण जिसका सजा हुआ है। बोले ऐसा व्यक्ति तो आचार्य की बातों को बड़ा एंजॉय करता है, वो कहता है वाह बढ़िया, देख रहा हूं मैं, समझ रहा हूं। वो क्यों समझ पा रहा है, दूसरा नहीं समझ पा रहा है। बोले क्षीण दोषा, देखो अंतःकरण में अनेक दोष होते हैं जो प्रमा बनने में बाधा बनते हैं। चित्त यदि चंचल है, चांचल्य है, चित्त में भटकने वाला मन है, तो ऐसे भटकते हुए मन से आत्मा की प्रतिपत्ति होती नहीं। ये दोष है मन का। चंचल मन मतलब क्या, एक विषय से दूसरे विषय में कूद रहा है, भाग रहा है। अब ऐसे भागते हुए मन में प्रमा कहां बनेगी और कहां स्थिर होगी। चित्त में एक दोष होता है स्थूलता का। अंतःकरण इतना स्थूल हो जाता है, हम लोग व्यवहार की बातें करते करते नाते रिश्ते वालों की बात कर रहे हैं, धन की बात कर रहे हैं, बिजनेस की बात कर रहे हैं, पॉलिटिक्स की बात कर रहे हैं, खेल की बात कर रहे हैं। अब जिसके मन को इन्हीं सब बातों की आदत है, ये सब स्थूल विषय है, जिसका मन इसी में रमता है, ऐसे व्यक्ति में ये आत्म तत्व की प्रतिपत्ति बनेगी ही नहीं, क्योंकि उसका चित्त उसके लिए योग्य ही नहीं है। लोग बोलते हैं ये तो बड़ा कठिन विषय है, गूढ़ है, बुद्धि पकड़ नहीं पा रही है। बिल्कुल नहीं पकड़ेगी, क्योंकि बुद्धि को ये सब सुनने की आदत ही नहीं है। शेयर मार्केट की चर्चा कर रहे हैं, प्रॉफिट एंड लॉस की चर्चा कर रहे हैं, राग द्वेष से भरा हुआ चित्त है, तो कैसे होगा। स्थूल विषय को ही, स्थूल विषयों ने ही आकार लिया हुआ है मन में। इन सबको कहते हैं प्रमाता दोष। प्रमाता दोष तो बोले जिसका ये दोष क्षीण हो गया है,
चित्त में एक दोष होता है बहिर्मुखता, वो अंतर्मुख होता ही नहीं। जहां आप आंख बंद करके बैठे वो अंतर्मुख तो नहीं होता, एकाग्र नहीं होता, शून्याग्र हो जाता है। तो अब ऐसे इस अंतःकरण में कहाँ तत्व का ज्ञान होगा? देखो ये शब्द बहुत मनन करने योग्य है, हम सब लोगों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हम लोग जो कहते हैं कि हम इतना सुन रहे हैं लेकिन नहीं पकड़ में आ रही है बात, नहीं समझ में आती है, तो उसका एक यहाँ पर बहुत महत्वपूर्ण कारण है। अंतःकरण में कुछ न कुछ कमी है। तो या तो चांचल्य है, या स्थूलता है, या बहिर्मुखता है, या प्रमाद है। प्रमाद मतलब ऐसा तामसिक अंतःकरण, तमोगुण की प्रधानता वाला मन, डलनेस, मंदता, डलनेस। जब व्यक्ति थका हुआ होता है और फिर श्रवण करने बैठता है तो वह अंतःकरण में तमोगुण का बड़ा प्रभाव होता है। तो तमोगुण जो है वो जड़ बना देता है, व्यक्ति की बुद्धि जड़ हो जाती है। जड़ता का मतलब है विवेक सामर्थ्य लुप्त हो जाना। इवन आप कोई सामान्य चीज भी देख रहे हो और नींद आ रही है तो उसका आनंद आप नहीं ले पाते। नाटक देख रहे हैं, सिनेमा देख रहे हैं, पुस्तक पढ़ रहे हैं, तो क्यों नहीं? बोले बुद्धि में वो ग्रहण सामर्थ्य ही क्या हो गई है? क्षीण हो गई है। बोले कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो प्रमाद, आलस्य, इस दोष को जब तक हम क्षीण नहीं करेंगे ये प्रतिपत्ति नहीं हो। फिर जिसका चित्त विकारों से आक्रांत है, काम, क्रोध आदि, विकार ग्रस्त ऐसा चित्त तो उसके लिए तो दुर्विज्ञेयम, ये दोष बताए गए, 6 दोष बताए गए ना, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य, इनको विकार कहा गया, दोष कहा गया, यहां तक कि इनको शत्रु बोल दिया। बोले ये परेशान करके रख देंगे आप। इसलिए अभी अभी हम 3रे अध्याय का अध्ययन कर रहे थे गीता का, उसमें आता है ज्ञानिनः नित्य वैरिण, काम के बारे में वहां पे चर्चा आई कि जो कामनाएं हैं, बोले ये ज्ञानी के लिए तो नित्य वैरी है। मतलब जो समझदार है वो इन कामनाओं से मैत्री नहीं करता। ये विकारों का राजा, विकारों का लीडर क्या है? काम, कामना है। उसके बाद तो फिर उसका पूरा परिवार है। तो बहुत सारी कामना लेके हम श्रवण करने बैठे हैं तो आत्म विषय तो वृत्ति में नहीं आएगा, काम्य विषय ही मन में आते रहे। यहां जाना है, वो करना है, ये पाना है। इसलिए कहते हैं जब आप श्रवण करने बैठे तो सारी इच्छाओं को एक तरफ निष्काम होकर बैठेंगे, तभी प्रतिपत्ति बनेगी। तो काम है, क्रोध है, अब क्रोधित चित्त से श्रवण, कल्पना कीजिए गुस्सा आया हुआ और आप सुनने के लिए बैठे हैं, कैसे होगा? जैसे पात्र हिल रहा है, हिलते हुए पात्र में यदि आप कुछ रखना चाहे गिर जाएगा। वो पानी है, दूध है। ये क्रोध कैसा है?
आपके मन को इतना विक्षिप्त किया हुआ है, ऐसे उसमें कोई प्रमा स्थिर नहीं होगी। ये देखो, क्षीण दोषा पर हम चर्चा कर रहे हैं। दोषों को हल्का करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, और जीरो कर दे तो बहुत ही अच्छा। जितने दोष कम उतने श्रवण का लेवल ऊंचा हो जाएगा, ग्रहण का लेवल ऊंचा हो जाएगा। और कभी कभी ऐसा होता है, लोग बोलते हैं आज बहुत अच्छे से समझ में आया। उसका कारण यही कि आज जैसा मन श्रुति माता अब चाहती है वैसा मन आज है। विकारों से आक्रांत नहीं है, विकारों से प्रभावित नहीं है, विकारों का शासन जरा हल्का हो गया है, थोड़ी देर के लिए चले गए हैं उनका। तो क्रोध है, मात्सर्य है। मत्सर मतलब क्या? किसी दूसरे व्यक्ति की उन्नति देख के अंतःकरण में दाह होना, जलना। जितना वो मुस्कुराता है इतना हम जलते हैं। ये जो एक विचित्र वृत्ति है, ये भी शत्रु है। मात्सर्य इसको कहते हैं। मत्तः सरति, मेरे से आगे जा रहा है, वो मेरे से आगे जा रहा है। उसके आगे जाने से इसको लगता है कि हम जो है वो पीछे रह गए, और उसको वो सहन नहीं हो रहा है उसके आगे जाना। मत्सर। फिर मोह। हाँ, ये भी दोष है चित्त का। मोह मतलब किसी चीज में हमको सुख मिल रहा है और वह वस्तु जो सुख दे रही है वो बनी रहे, बनी रहे, बस उसको कहते मोह। और यदि उस वस्तु की ओर किसी ने देख लिया तो इसको सहन नहीं हो रहा है, बोले इसकी नजर है इस पर। जिस वस्तु से आप प्रेम कर रहे हो, कार है, मोबाइल है, व्हाटएवर, वो यदि थोड़ी देर थोड़ा ज्यादा उसको देखने लगे तो कहते इसकी नजर इस पर है, बार बार इस पर देख रहा है। तो मोहित जो व्यक्ति है वो भयभीत रहता है कि हमारी वस्तु कहीं ये लेना जाए, तोड़ न दे, फोड़ न दे। अब ऐसा चित्त जो है अवेलेबल ही नहीं है आपके लिए, उपलब्ध ही नहीं है ज्ञान के लिए। इसलिए कम से कम श्रवण काल में तो ये विकार जो है ना वो शांत हो जाए। बहुत उच्च अधिकारी होता है कि श्रवण के बाद भी ये सारे दोष हमेशा हमेशा के लिए क्षीण हो जाते हैं। लेकिन यदि हम श्रवण काल में भी यदि ये विकार शांत हो जाए, इनकी जो तीव्रता है, तो भी काम बन जाता है काफी कुछ। काम, क्रोध, मद। मद मतलब क्या? नशा। अब जो सुनने वाला है, मद मतलब ये भाव कि हम बहुत जानते हैं, बहुमन्यता एक होती है, आई नो। तो जब मद होगा तो विनम्रता चली जाएगी। हाँ, विनय का विरोधी क्या? ये नशा, मद होना, जानने का नशा होना। अरे हमने खूब सुना है, हम जानते हैं। तो अब ऐसी बुद्धि तो उल्टी बुद्धि होती है। उल्टी बुद्धि, जैसे घड़े पे पानी डालो तो जाता नहीं है, बह जाता है। ऐसा ही अभिमानी वृत्ति को धारण करके यदि हम श्रवण करेंगे तो उल्टे घड़े पर पानी डालना है। इसलिए कहते हैं तद विद्धि प्रणिपाते, प्रणिपात पूर्वक, मतलब
पूरे अहंकार को गला करके फिर हम सुने, है ना। कितना बढ़िया ये विषय है। तो चित्त में स्थूलता नहीं है, चांचल्य नहीं है, बहिर्मुखता नहीं है, विकारों से प्रभावित नहीं है, आक्रांत नहीं है, क्षीण दोष, ऐसे इसमें प्रतिपद्यते। कोई कोई होता है ऐसा, कश्चित प्रतिपद्यते। अर्जुन को आप देखिए, अर्जुन जो है कितने एकाग्र मन से सुन रहा है, बताइए, उसका ध्यान इधर उधर नहीं गया। भगवान बोल रहे हैं और सुन रहा है। और उसके प्रश्न भी आप देखिए, प्रश्न से ही मालूम पड़ता है कि उसका श्रवण एकदम उच्च स्तर का है। टू द पॉइंट उसने प्रश्न किए। अब ऐसा माहौल है, बताइए, अस्त्र शस्त्रों की आवाज है, घोड़ों की हिनहिनाहट, हाथी चिंगाड़ रहे हैं, ऐसे लोग आसपास है जो शत्रु वृत्ति धारण किए हुए हैं। अब बताइए, बिल्कुल प्रतिकूल वातावरण, और उसमें अर्जुन ने श्रवण किया, मानना पड़ेगा कि क्षीण दोष। इसलिए आत्मबोध में भी पहला ही श्लोक है, तपोभिक्षीण पापानां शांतानां वीतरागिणां मुमुक्षूणां हितार्थाय आत्मबोधो विधीयते। बोले यह आत्मबोध उसी को होगा जिसके पाप क्षीण हो गए, यही दोष, क्षीण दोषा, ये अधिकारी का वर्णन हो गया यहाँ पर। और हम लोगों के लिए संकेत कर दिया भाष्यकार ने, प्रतिपत्ति यदि ठीक नहीं हो रही है तो बोले थोड़ा मन का कचरा जो है वो साफ कीजिए। एक चीज आवश्यक है श्रवण के लिए, मन की निर्मलता। वस्तु की अधिकता नहीं चाहिए, मन की निर्मलता। जितना मन निर्मल होगा उतना प्रसन्न होगा, और जितना मन प्रसन्न होगा उतना श्रवण में भी ग्रहण अच्छा होगा। अवसाद से भरा हुआ चित्त है, दुखी चित्त है, उसमें तो नहीं बात बनेगी। और ये अवसाद होना चित्त का स्वाभाविक धर्म नहीं है, ध्यान रखना। अंतःकरण जो है ना वो सत्व गुण से बना है, पंच महाभूतों के सत्व गुण से बना है, और सत्व गुण का लक्षण है निर्मलता, प्रसन्नता। महात्माओं के पास, साधुओं के पास यही मन होता है, वस्तुएं नहीं होती। मन चूंकि इस सत्व से भरा हुआ है इसलिए आनंद है। वस्तु के कारण यदि आनंद होता तो सबसे ज्यादा दुखी सारे संतों को होना चाहिए था। तपोवन जी महाराज, रमण महर्षि, इनके पास कोई वस्तु है ही नहीं, ये दुखी होते हैं। वस्तु की अधिकता आनंद में हेतु नहीं है, बल्कि मन की निर्मलता। तो यहां पर विद्या क्षीण दोष। दूसरा एक बड़ा अच्छा शब्द यहां डाला है, सुमेधा। कश्चित प्रतिपद्यते, बोले जिसकी मेधा अच्छी है ना, बहुत सुंदर शब्द है, सुमेधा। जब भगवान ने गीता में धृति का वर्णन किया तो तामसिक धृति बताई। धृति मतलब क्या? धारण करने की शक्ति। सुमेधा मतलब धारण करने की सामर्थ्य, अच्छी चीजों को धारण करने की जो सामर्थ्य जिस बुद्धि में है उसको कहते सुमेधा। धारण तो लोग करते हैं लेकिन गड़बड़ चीज धारण करके रखते हैं। धारण करने योग्य जो वस्तु है उसको वो धारण करते हैं। बोले ये बड़े मेधावी है। गीता में लिखते हैं, दुर्मेधा न विमुंचति दुर्मेधा
धृतिस्सा तामसी उच्यते। एक धृति होती है, पकड़ के रखने की एक वृत्ति, उसको कहते धृति। वो क्या पकड़ के रखता है? तो विषादम भयम न विमुंचति दुर्मेधा यया स्वप्नम भयम शोकम विषादम मदमेव च न विमुंचति। इन चीज को छोड़ता नहीं। 20 साल पहले कोई दुखद घटना घटी हुई है, अभी तक उसके आंसू टपक रहे हैं, छोड़ ही नहीं पा रहा है। कोई दुखद स्वप्न देखा, कब? 15 साल पहले, आज भी उसको याद करके परेशान है। ये दुर्मेधा है भगवान के। अरे भाई, धारण करने की सामर्थ्य भगवान ने दी है, तो ये ज्ञान को पकड़िए ना, जो विचार है उसको धारण कीजिए। उसने ऐसा कहा था, वैसा कहा था, ये बोला था, ये किया था। अरे ड्रॉप इट। अपने चिन्मय मिशन में एक पुस्तक ही है, उसका नाम ही है ड्रॉप। तो सुमेधा, दुर्मेधा नहीं, जिसने धारण किया है, जो धारण करने योग्य है। तो ऐसा यदि कोई है तो प्रतिपद्यते, और कश्चित न प्रतिपद्यते साशंकमाह यदि इत्यादि। और किसी के पास यदि ये दोष खत्म नहीं हुए, विकार से भरा हुए हैं, तो न प्रतिपद्यते। तो आचार्य के मन में ये शंका आई कि इसको ठीक से ज्ञान हुआ है कि नहीं, इसलिए यहां यदि शब्द का प्रयोग किया। देखो, यदि शब्द की ये व्याख्या चल रही है। कदाचित तुमने यदि ठीक से न समझा हो। क्यों नहीं ठीक से समझा? तो इन सब दोष के कारण। और किसने ठीक से समझा? जिसने दोष को हटाया। देखो, भाष्यकार एक एक शब्द को जो है खूब महत्वपूर्ण मानते हैं, क्योंकि शब्द तो धरोहर है ना, शब्द को ऐसा ही नहीं छोड़ देते। यदि मन्य से सुवेदेति। अच्छा, भाष्यकार अब यहाँ एक उदाहरण देते हैं, ये बड़ा बढ़िया उदाहरण है, उपनिषद का ही उदाहरण है। बोले, गुरु एक ही होता है, लेकिन किसी का चित्त दोषग्रस्त होने के कारण गलती समझ लेता है, और किसी का चित्त एकदम सजा हुआ, सुधरा हुआ, स्वच्छ, वो एकदम पकड़ लेता है। बोले, कहाँ है, कोई उदाहरण है? तो बोले, हाँ, उपनिषद में एक कथा आती है, उसका यहां पर उल्लेख करते हैं। इष्टम च, देखिए भाष्य, य एषो अक्षिणी पुरुषः दृश्यते एषः आत्मा इति ह उवाच एतद् अमृतम् अवयम् एतद् ब्रह्म इति उक्ते प्राजापत्यः। बोले, कथा यहां पर यह है, उपनिषद में आती है कि एक बार ब्रह्मा जी ने घोषणा की। क्या घोषणा की? बोले, हम ऐसी विद्या आपको पढ़ा सकते हैं, लोगों को पढ़ा सकते हैं, जिससे व्यक्ति अमर हो जाएगा। तो ब्रह्मा जी ने ऐसी डुगडुगी बजाई से, सुनो सुनो सुनो, ऐसी कहानी आती है। हम एक ऐसी विद्या देने वाले हैं जिसको सुन के, जिसको ग्रहण करके आप अमर हो जाएंगे। अब जब ये घोषणा सुनी है इंद्र ने, इंद्र ने कहा, अरे अरे चलना चाहिए, इस विद्या को प्राप्त करके हम अमर हो जाएंगे। मतलब हम हमेशा के लिए क्या बन जाएंगे? राजा। देखना, वो आत्मज्ञान के लिए नहीं जा रहा था, वो क्या, उसके भीतर भाव क्या था? अमर हो जाएंगे, मतलब हमेशा के लिए नित्य क्या सम्राट बन जाएंगे। कोई इलेक्शन की जरूरत नहीं, कोई मतदान की जरूरत नहीं, हम हमेशा के लिए। तो इंद्र जो तो तैयारी करने लगा, चलो चलो चलते हैं ब्रह्मा जी के पास। असुरों ने भी ये बात सुनी,
कि ब्रह्मा जी कुछ ऐसी विद्या सुनाने जा रहे हैं जो अमर बनाने हैं, और हमने सुना है कि इंद्र तो जा रहा है। बोले इंद्र यदि जा रहा है तो हमारे राजा को भी जाना चाहिए। तो ये सुर देवताओं का राजा इंद्र असुर राट को ने विरोचन ने बात सुनी तो बोले हम भी जाएंगे, हम कहीं पीछे न रह जाए। अरे बोले यही यदि राजा बन जाएंगे तो फिर हमारी तो कोई पूछेगा नहीं। विरोचन भी तैयार हुआ, भागा वो भी, बोले हम भी जाएंगे ब्रह्मा जी के पास। अब एक है असुरराट और एक है सुरराट, एक देवताओं का राजा है और एक असुरों का राजा है। तो बोले ये दोनों चले। अच्छा, और ये दोनों कैसे हैं? तो यहां लिखते हैं प्राजापत्य पंडित, ये दोनों प्रजापति पद को प्राप्त किए हुए और दोनों पंडित हैं, मतलब पढ़े लिखे हैं, वेल एजुकेटेड। पंडित मतलब एकदम मूड नहीं है, आखिर राजा है ना, जरूर इन्होंने बड़े गुरुकुल में कहीं पढ़ाई की होगी। राजा लोग के होते हैं बड़े बड़े, आप देखते हैं ना, वो उनसे बोर्डिंग स्कूल में जाते हैं, दून स्कूल में, मेयो कॉलेज में, बड़े बड़े कहीं किसी गुरुकुल में किया होगा इन्होंने पंडित। दे आर नॉट डल स्टूडेंट, पंडित। असुरराट विरोचन और ये इंद्र, तो दोनों ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी ने देखा, वाह हमको बड़े ये दिव्य कौन शिष्य मिले, बड़ा हमारा प्रारब्ध है। देखो जैसे शिष्यों का प्रारब्ध होता है कि कोई अच्छे आचार्य मिले, ऐसे आचार्यों का भी प्रारब्ध होता है। उनके प्रारब्ध में सब तरह के शिष्य होते हैं। ब्रह्मा जी ने देखा, वाह राक्षस राज और असुर देवताओं के राजा दोनों पढ़ने आए हैं, बहुत सुंदर। तो ब्रह्मा जी ने कहा बैठो बैठो, चलो आपको हम आत्मज्ञान सुनाते हैं, आत्मा क्या है समझाते हैं। अच्छा, क्या समझाया उन्होंने? तो ये जो अभी हमने पंक्ति पढ़ी, एषः अक्षिणी पुरुष, ऊपर वाली पंक्ति, बोले ऐसा है, ये जो दाहिनी आंख है, इस दाहिनी आंख में ये आत्मा जो है ना वो रहता है, उसमें से जो देख रहा है बोले वो है आत्मा। अक्षिणी पुरुषः दृश्यते एषः आत्मा। दाहिनी आंख से जो आप जो देख रहा है बोले वो है आत्मा। मतलब कहने का भाव ये था कि आंख के पीछे जो है वो आत्म तत्व है। जो यहां पे बोला था ना चक्षुष चक्षु, वही यहां पे बोला, आंख के पीछे वो है आत्मा। बोले आंख के पीछे तो लग रहा है शरीर है, अरे बोले नहीं, आंख के पीछे, आंख में से देखने वाला आत्मा है, आत्मा ही देखता है आंख से। और ये आत्मा कैसा है? पुरुष हो, ये पूर्ण है। और कैसा है? अभय है। आत्मा को किसी का भय नहीं। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक। इसको न शस्त्र अस्त्र कोई भी मार सकता है, न काट सकता है, न सुखा सकता है, न जला सकता है। इसलिए जो आत्मा को प्राप्त कर लेता है वो अभय हो जाता है। अभयम अमृतम, ये आत्मा कैसा है? अमर है, अमर अमृत। यदि इसको तुम जान लोगे तो अमर हो जाओगे। इस तरह से ब्रह्मा जी ने क्लास ली, हाँ जैसे हम लोग क्लास करते हैं वैसे क्लास, और आत्मा का वर्णन किया। अच्छा, इति उक्ते प्राजापत्यः पंडितः अपि असुरराट विरोचन स्वभाव दोषवशाद अनुपपद्यमानमपि
विपरीतम अर्थम शरीरम आत्मा इति प्रतिपन्न। अब हुआ ये कि ब्रह्मा जी ने सुना तो दिया कि आत्मा जो है वो आंख में रहती है, आंख के पीछे है इत्यादि। दोनों को कहा, हो गया आपको ज्ञान? बोले हाँ हो गया। तो ये दोनों चलते हैं। अच्छा, दोनों चलते हैं और जो सुना है ना उसके ऊपर मनन करते हैं। अब बड़ी मजेदार बात हुई, दोनों जा रहे हैं, दोनों ने सुना हुआ याद किया। बोले जो आंख से देखता है वो है आत्मा। तो बोले जरा इसका परीक्षण हम कर लेते हैं। तो वहां पर एक झील थी, पानी का सरोवर जैसा। दोनों ने उसमें देखा। बोले क्या दिखता है आंख से? कौन देख रहा है, क्या दिख रहा है? क्योंकि ब्रह्मा जी ने तो यही बताया, आंख में जो दिख रहा है वो आत्मा है। अब दोनों ने देखा, विरोचन ने कहा समझ में आ गया आपको। क्या समझ में आया? इंद्र ने पूछा क्या समझ में आया भैया आपको? बोले हम समझ गए, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि ये शरीर ही आत्मा है। बोले देखो देखो, आंख के पीछे कौन है? इतना लंबा चौड़ा शरीर ही तो है, शरीर ही तो आंख में से देख रहा है। तो आत्मा कौन है? शरीर ही है। मुझको तो ज्ञान हो गया, समझ में आ गया। ऐसा विरोचन कहने लगा। अच्छा, इंद्र कहता है महाराज जरा 2 मिनट ठहरो। ये जो तुम्हारी प्रतिपत्ति हुई है, प्रतिपत्ति प्रमा बनी है कि शरीर एवं आत्मा, बोले ये ठीक नहीं है। बोले क्यों ठीक नहीं है? बोले देखो, ब्रह्मा जी ने फल क्या बताया था कि इस आत्मा को जो जान लेता है वो अमर हो जाता है। ये आत्मा ही अमर है, ये शरीर तो अमर है नहीं। भाई जो फल बताया वो मैच तो होना चाहिए ना आपके ज्ञान से। शरीर आत्मा है ये ठीक है, ये यदि ज्ञान सही है तो फिर फलश्रुति घटाइए। शरीर अमर है क्या? उन्होंने तो कहा था आत्मा अमर है। तो बोले हमको नहीं लगता ये ठीक है। विरोचन कहने लगा, हंसता है, बोले अरे तुमको यदि लगता है तुम यहीं रहो, मुझको तो लग रहा है कि मुझको ठीक ज्ञान हुआ है। ब्रह्मा जी का कहना यही है। और विरोचन जाता है अपने असुर लोक में, उसका बड़ा स्वागत होता है। बोले ब्रह्मा जी से यह आत्मज्ञान प्राप्त करके आया है, पूर्ण कुंभ से स्वागत होता है उसका। इनके गुरु ब्रह्मा जी है, ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करके आए हैं। और विरोचन सुनाता है, बोले आज से शरीर को ही आत्मा मानो, शरीर को ही सजाओ, शरीर को खिलाओ पिलाओ, च्यवनप्राश खाओ, टॉनिक खाओ और इसको ताकतवर बनाओ, यही आत्मा है। ये हो गया क्या? चार्वाक दर्शन, आसुरी दर्शन। अच्छा, ऐसा क्यों हुआ? तो यहां पर लिखते हैं कि स्वभाव दोष वशात, विरोचन का जो स्वभाव था उसमें दोष था, इसलिए वो आत्मा को समझा ही नहीं। क्षीण दोष तो हुआ नहीं, बहिर्मुखता, चंचलता, विकार, प्रमाद, ये सब उस असुर राट में था। तो विप्रतिपत्ति हो गई, विपरीतम ज्ञान उसको हुआ। अच्छा, इधर इंद्र का क्या हुआ? तो बोले इंद्र जो है ना वही ठहर गए। और इंद्र ने कहा नहीं नहीं, हमको फिर से जाना चाहिए ब्रह्मा जी के पास, फिर से समझना चाहिए। ऐसा है वर्णन है, तथा इंद्र देवराट सकृत द्वि त्रि रुक्तम च अप्रतिपद्यमान
स्वभाव दोष क्षयम अपेक्ष चतुर्थे पर्याये प्रथम एव उत्तम एव ब्रह्म। बोले इंद्र ने क्या किया, वही वो रुका और ब्रह्मा जी से कहा कि बोले आप फिर हमको समझाइए। ब्रह्मा जी ने 2 बार 3 बार, यहां लिखते हैं द्वि त्रि 2-3 बार समझाया, वही समझाया। हाँ, क्योंकि आत्मा का कोई अलग से तो वर्णन होगा नहीं, वही वर्णन 3-4 बार किया। अब देखो मजेदार बात, बहुत सुंदर बात। इंद्र सुन रहा है, लेकिन यहां पर लिखते हैं कि इंद्र वहां रहा, इंद्र ने वहां सेवा की, जरूर सेवा की होगी, और ब्रह्मा जी की डांट भी सहन की, क्योंकि जब आप गुरु के पास रहते हैं तो टोकते बहुत है गुरु। तो अंतेवासी होकर वो रहे, अंतेवासी मतलब गुरु के निकट रहना, जो गुरु कहे वो सुनना। तो गौशाला में उन्होंने गाय की भी सेवा की, गोबर भी उठाया, सब कुछ सेवा की, सेवा करते करते वो सुनते रहे, ऐसा है वर्णन। अच्छा, वही बात जब उन्होंने सुनी, वही तत्व का ज्ञान जब उनका दोष मन का दूर हो गया, तो बोले जो ज्ञान में तो कोई अंतर नहीं, वही वर्णन है आत्मा का। एकदम उनको क्लिक हुआ, उनको समझ में आ गया। क्यों समझ में आया? क्योंकि सेवा इत्यादि के द्वारा स्वभाव दोषम क्षयम, उसका जो स्वभाव दोष था अंतःकरण का, वो हट गया, और इसलिए इंद्र को ठीक से ज्ञान हुआ। तो ये छांदोग्य में कथा आती है, इंद्र और विरोचन। तो ये कथा का उदाहरण क्यों दिया? बोले एक को प्रतिपत्ति हुई, एक को नहीं। किसको नहीं हुई? विरोचन को। क्यों नहीं हुई? क्योंकि उसमें दोष रह गए। इंद्र ने अपने दोष क्षीण कर दिए, उनको समझ में आ गया। तो समाज में भी ऐसा ही होता है। तो देखो भाष्यकार यहाँ बड़ी अच्छी पंक्ति बोलते हैं, ये पंक्ति पढ़ के पूर्ण करें। लोके अपि एकस्मात् गुरोः शृण्वताम्। लोक में भी क्या होता है, अपने इस दुनिया में एक ही गुरु होता है, सबको वो सुनाता है, लेकिन सुनने वाले 4 तरह के होते हैं। कौन कौन? सुनिए। कश्चित यथावत प्रतिपद्यते। कुछ लोग बड़े उच्च अधिकारी, अच्छे क्षीण दोष वाले होते हैं, तो एकदम उनको ठीक ठीक समझ में आता है। दूसरे कश्चित अयथावत, जैसा बताया वैसा नहीं, आधा अधूरा, ये दूसरे तरह के श्रोता हुए। अच्छा, तीसरे तो बड़े सुरमा है ये तो बड़े ग्रेट है। ये कैसे? कश्चित विपरीतम, वो जो उल्टा ही सुना दे, समझ लेते हैं, जैसे विरोचन उल्टा ही समझ लिया, विपरीतम। और चौथे प्रकार के लोग होते हैं कश्चित न प्रतिपद्यते, कुछ भी समझ में नहीं आया, जैसे आए थे वैसे ही जा रहे हैं, सूखे के सूखे रह गए। तो 4 प्रकार के सुनने वाले होते हैं। गुरु भले ही एक ही हो, ज्ञान भले ही एक ही दिया जा रहा हो, लेकिन इधर दोष होने के चलते प्रतिपत्ति एक जैसी नहीं होती। तो ये आत्म तत्व दुर्विज्ञेय है, उसको सुनने के लिए मन भी थोड़ा क्या, बहुत ही अच्छा होना चाहिए। अब आगे कलम देखेंगे। बोले जन सामान्य में इस तरह के होते हैं, अलग अलग श्रोता ठीक से आत्मा को नहीं समझ पाते। इतना ही क्या, आगे देखेंगे, बड़े बड़े तार्किक लोग भी इस आत्मा को ठीक से नहीं समझ पाते। इसलिए यहां पर जो आचार्य ने शंका की है ना, वो ठीक ही है। यदि मन्यसे सुवेदेति, मुझको लग रहा है तुमने अभी ठीक से समझा नहीं है, तुमको ठीक से विचार करना चाहिए। तो देखो, ये यदि शब्द के ऊपर इतनी व्याख्या यहां हुई, थोड़ी और बची है, कल देखें।
ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।